हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि AIV-19 एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आने वाली है, जो स्टूडेंट फेल हुए हैं, जो न्यू रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उनके लिए भी हेल्पफुल वीडियो ये है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फैमिली लॉ के क्वेश्चन करवा रहे हैं MCQ में, मुस्लिम लॉ के, क्योंकि वो बेयर एक्ट में आपको नहीं मिलेंगे, इसलिए हम यहाँ पे तैयारी करवा रहे हैं। ये पार्ट 5 है, 4 पार्ट अपलोड चुके, उसकी प्लेलिस्ट अलग है मुस्लिम लॉ के MCQ के। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, पत्नी द्वारा दिया जाने वाला तलाक कहा जाता है? तो कौन सा तलाक कहा जाता है? का ऑप्शन है इला, खा ऑप्शन है लियन, गा ऑप्शन है तलाक तवीज़, घा ऑप्शन है जिहार। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो गा नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन, तलाक तवीज़, मतलब पत्नी द्वारा दिए जाने वाला तलाक। ठीक है, तो गा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन है 72, न्यायिक विवाह विच्छेद मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के अंतर्गत प्राप्त विवाह विच्छेद कहलाता है? तो कौन सा कहलाता है? का ऑप्शन है इला, खा ऑप्शन है खुला, गा ऑप्शन है फस्ख और घा ऑप्शन है मुबारत। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो गा नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है फस्ख, न्यायिक विवाह विच्छेद। ठीक है। क्वेश्चन 73, तलाक उल सुन्नत के अंतर्गत आते हैं? तो तलाक उल सुन्नत के अंतर्गत कौन कौन से तलाक आते हैं? तो का ऑप्शन है तलाक एहसान, खा ऑप्शन है तलाक ए हसन और गा ऑप्शन उपरोक्त दोनों और घा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो गा नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, तलाक हसन और खा नंबर तलाक हसन। तो इसमें क्या होता है, हस्बैंड जो होता है वो हर महीने, ठीक है, 3 बार तलाक बोलने के लिए कहता है। क्वेश्चन है 74, पारस्परिक सहमति से किया गया विवाह विच्छेद कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? का ऑप्शन है लियन, खा ऑप्शन है फस्क, गा ऑप्शन है जिहार, घा ऑप्शन है मुबारत। तो इसका जो पारस्परिक सहमति से जो विवाह तलाक होता है उसको मुबारत बोलते हैं और खुला भी बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों में आते हैं, पारस्परिक सहमति से तलाक हुआ। तो घा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट। क्वेश्चन 75, खुला में विवाह विच्छेद के लिए प्रस्ताव दिया जाता है, किसकी तरफ से दिया जाता है? का ऑप्शन है पति द्वारा, खा ऑप्शन है पत्नी द्वारा, गा ऑप्शन है पति पत्नी दोनों द्वारा और घा ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। तो इसमें पत्नी द्वारा विवाह विच्छेद के लिए प्रस्ताव रखा जाता है। तो पत्नी कहती है, ठीक है, पति से कि हमें तलाक चाहिए खुला में। तो खा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन है 76, खुला में विवाह विच्छेद के समय दिया गया प्रतिफल प्राप्त होता है? तो का ऑप्शन है पति को, पत्नी को, बच्चों को, माता पिता को। तो देखिए, जब पत्नी तलाक देगी तो प्रॉफिट किसका होगा? पति का होगा, क्योंकि वो कोई डिमांड नहीं कर रही है। ठीक है, तो ऑप्शन का बिल्कुल राइट है, पति को प्रतिफल प्राप्त होगा। तो क्वेश्चन नंबर 77 देख लेते हैं। व्यभिचार का झूठा आरोप लगाने पर किए जाने वाली विवाह विच्छेद कौन सी होती है? का ऑप्शन है मुबारत, खा ऑप्शन है जिहार, गा ऑप्शन है लियन और घा ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। तो लियन जो होता है व्यभिचारी का झूठा आरोप लगाने पर किए जाने वाली विवाह विच्छेद को लियन बोलते हैं। ठीक है, तो गा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन है 78, न्यायिक विवाह विच्छेद मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के लिए प्रमुख आधार होने चाहिए? ऑप्शन का है पति की अनुपस्थिति, खा ऑप्शन है पति का भरण पोषण करने में असफलता, गा ऑप्शन है दाम्पत्य दायित्वों के पालन के असफलता और घा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो ये सारी चीज़ें, मतलब पति की अनुपस्थिति मतलब ऐसे 4 साल या 3 साल के लिए कहीं 7 साल तक चला जाता है, तो अगर पत्नी को भरण पोषण नहीं करता है तब भी आप तलाक ले सकते हैं। और दाम्पत्य के लिए असफलता मतलब जो शादी के बाद में पति पत्नी खुश नहीं है इसलिए। ठीक है, तो घा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन है 79, विवाह विच्छेद का विधिक प्रभाव नहीं है? तो का ऑप्शन है पत्नी मेहर नहीं प्राप्त कर सकती और खा ऑप्शन है दूसरा विवाह करने की स्वतंत्रता, गा ऑप्शन है पारस्परिक उत्तराधिकार की समाप्ति, घा ऑप्शन है संभोग अवैध हो जाता है। तो इसका जो का ऑप्शन है बिल्कुल राइट है, विवाह विच्छेद का विधिक प्रभाव नहीं पड़ता। किस पे नहीं पड़ता? पत्नी मेहर नहीं प्राप्त कर सकती। ठीक है, तो ये प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर है 80, स्वविधि विधि संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम
1939 धारा 2 के आधार 6 में किन शब्दों का लोप किया गया है? का ऑप्शन है नपुंसक, खा ऑप्शन है रतिज रोग, गा ऑप्शन है कुष्ठ और घा ऑप्शन है पागल। देखिए इसका जो राइट ऑप्शन है, ठीक है, वो गा नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है कुष्ठ। क्वेश्चन है 81, आपत्तियों के दत्तक देने की प्रथा मुस्लिम विधि में का ऑप्शन है मान्य है, खा ऑप्शन है मान्य नहीं है, गा ऑप्शन है न्यायिक निर्णय के द्वारा मान्य हो सकती है, घा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका का ऑप्शन बिल्कुल राइट है, मान्य है। आपत्तियों के दत्तक देने की प्रथा मुस्लिम विधि में, ठीक है, तो मान्य मानी जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन है 82, साक्ष्य विधि में धारा 112 के उपबंध मुस्लिम विधि पर का ऑप्शन है अध्यारोधी प्रभाव नहीं रखते, खा ऑप्शन है लागू नहीं होते, गा ऑप्शन है अध्यारोही प्रभाव रखते हैं, घा ऑप्शन है स्थित स्पष्ट नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है 82 का, वो गा नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, अध्यारोही प्रभाव रखते हैं, ठीक है, धारा 112 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 83 है, किस मामले में न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि साक्ष्य विधि की धारा 112 मुसलमानों पर लागू होती है? तो का ऑप्शन है कनीज बनाम हसन 1926 अवध 23, खा ऑप्शन है सिब्त मोहम्मद बनाम मोहम्मद 1926 इलाहा 589, गा ऑप्शन है हबीबुर्रहमान चौधरी बनाम अल्ताफ चौधरी, घा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो ये केस है कनीज बनाम हसन का, ठीक है, जो धारा 112 के अंतर्गत मुसलमानों पर लागू होती है, ठीक है, तो का ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। 84, हिबा का उद्देश्य होता है, का ऑप्शन है आध्यात्मिक लाभ, खा ऑप्शन है सांसारिक और गा ऑप्शन है पारलौकिक, घा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो खा ऑप्शन है बिल्कुल राइट है, सांसारिक उद्देश्य होता है, हिबा का मतलब होता है गिफ्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 85 देख लेते हैं, मुस्लिम विधि के अंतर्गत कोई व्यक्ति वसीयतदार हो सकता है जो, का ऑप्शन है धर्म से मुसलमान हो, खा ऑप्शन है किसी लिंग आयु तथा धर्म का व्यक्ति, गा ऑप्शन है वसीयतदार का मुस्लिम धर्म अपनाना आवश्यक है। तो इसका जो खा ऑप्शन बिल्कुल राइट है, किसी लिंग आयु तथा धर्म का व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है, जो वसीयतदार हो सकता है। है 86, वसीयत के लिए वसीयत की विषय वस्तु होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? मूर्त, अमूर्त, अचल और घा ऑप्शन है मूर्त, अमूर्त, अचल, चल सभी। तो इसका घा ऑप्शन बिल्कुल राइट है, मूर्त भी होनी चाहिए, अमूर्त भी और अचल भी होनी चाहिए, चल अचल दोनों होनी चाहिए, तो घा ऑप्शन बिल्कुल राइट इसका है। क्वेश्चन है 87, वसीयत करते समय आवश्यक है कि संपत्ति अंतरणीय होनी हो, खा ऑप्शन है वसीयतकर्ता के मरने के समय संपत्ति का अस्तित्व हो, गा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो गा नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, का और खा दोनों सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, मुस्लिम विधि में आजीवन हित की वसीयत मान्य होती है, अमान्य होती, अवैध होती है, इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो का नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, मान्य होती है आजीवन हित की वसीयत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 है, एक मुस्लिम अपनी कुल संपत्ति के किस भाग का वसीयत कर सकता है? का ऑप्शन है 1/2, 1/4, 1/3 और घा ऑप्शन है पूरी संपत्ति। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो खा नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, 1/4 कर सकता है वसीयत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 हमारा है, मुस्लिम द्वारा उत्तराधिकारी के पक्ष में की गई वसीयत मान्य होती है, अमान्य, अवैध और घा ऑप्शन है उत्तराधिकारियों की सहमति मिलने पर मान्य है। तो इसका जो घा ऑप्शन बिल्कुल राइट है, उत्तराधिकारी की सहमति मिलने पर मान्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 है, कोई मुस्लिम अपनी संपत्ति के 1/3 मात्र से अधिक संपत्ति की वसीयत कर सकता है, का ऑप्शन है जब उत्तराधिकारियों ने सहमति प्रदान कर दी है, खा ऑप्शन है वसीयत करने पर कोई रोक नहीं है, गा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों। तो इसका जो राइट ऑप्शन है का ऑप्शन बिल्कुल राइट है, जब उत्तराधिकारियों की सहमति प्रदान की गई हो। क्वेश्चन है 92, वसीयत के संबंध में उत्तराधिकारियों की सहमति, का ऑप्शन है अभिव्यक्त होनी चाहिए, खा ऑप्शन है विवक्षित होनी चाहिए, गा ऑप्शन अभिव्यक्त और विवक्षित दोनों हो सकती हैं
और घा ऑप्शन है लिखित। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो गा नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अभिव्यक्त और विविचित दोनों हो सकती हैं। 93 क्वेश्चन है, मुस्लिम विधि के अंतर्गत दान की आवश्यक शर्त है। तो का ऑप्शन है दानकर्ता द्वारा दान की घोषणा, खा ऑप्शन है दानग्राही द्वारा दान की स्वीकृति, गा ऑप्शन है दान की गई संपत्ति के कब्जे का परिधान और घा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका घा ऑप्शन बिल्कुल राइट है, उपरोक्त सभी, का खा गा ये तीनों ही राइट है। क्वेश्चन है 95, मुस्लिम वक्फ अधिनियम बनाया गया है। तो कब बनाया गया है? का ऑप्शन है 1913 में, 1920, 1921, 1922। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो का नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन 1913 में बनाया गया है वक्फ। वक्फ का मतलब होता है जो चैरिटी वगैरह में जो दान देते हैं उसको बोलते हैं वक्फ, ठीक है, जो मंदिर मस्जिद वगैरह में जो देते हैं दान उसको बोलते हैं। 96, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार अगर कोई मुस्लिम पति अपनी पत्नी को धारा 3 में निर्दिष्ट रीत में तलाक की उद्घोषणा करता है तो वह दंडित होगा। तो कौन से में दंडित होगा? 3 वर्ष तक के कारावास एवं जुर्माने से, 1 वर्ष तक का कारावास एवं जुर्माने से, 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना, घा ऑप्शन है 6 माह के कारावास का जुर्माना। तो इसका का ऑप्शन बिल्कुल राइट है, 3 वर्ष और प्लस जुर्माना, 3 वर्ष का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। क्वेश्चन यहीं से ख़त्म होते हैं। तो 96 क्वेश्चन इसमें थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप देख सकते हो, जो आपको बैरेक्ट में नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख के पूरे ही इनको बैरेक्ट में तो मिलने से नहीं, इनको समझना पड़ेगा। तो इतने क्वेश्चन कवर करवाए हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, ठीक है।